नेता प्रतिपक्ष के या विरोधी दल के कोई नेता अगर इस तरह का बयान दिए थे तो उनका बयान खुद उनके ऊपर भी भारी पड़ गया। जब जब समाज में शिक्षा नहीं होगा, परिवार में शिक्षा नहीं होगा, तो सब विरोधी दल के नेताओं को सबक लेने की ज़रूरत है। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी खूब गरीब का बेटा, जिनके घरों में गैस चूल्हा नहीं होता था, आज में बहुत अमूलचूल परिवर्तन एनडीए की सरकार ने किया है। द्रौपदी मुर्मू जी अब राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब इतना जल्दी मूर्ति की पूजा कैसे करने लगे। इस तरह का उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा की अभाव होती है। जब जब समाज में शिक्षा नहीं होगा, परिवार में शिक्षा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं बातें इस तरह की आ जाती है। मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा अगर व्यवहार और विचार में इस तरह की बातों को रखा था। आज जनता ने जनादेश दिया है, जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को मानते हुए देश के सबसे बड़ी कुर्सी महामहिम राष्ट्रपति जो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आसीन किया गया है। मुझे लगता है कि सर्व समाज के लोगों के साथ साथ जो भावनाएं थी, तो देश में जो सर्व समाज की भावना को कदर करते हुए अन्य राजनीतिक दल को भी अपने दल से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित में अपना निर्णय दिया है, तो स्वागत योग्य है। अगर जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष के या विरोधी दल के कोई नेता अगर इस तरह का बयान दिए थे तो उनका बयान खुद उनके ऊपर भी भारी पड़ गया है। जनता ने जनादेश दिया, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने जनमानस को भावना को ख्याल में रखते हुए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को अपने पद पे आसीन किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते भी मैं बिहार के 13 करोड़ जनता की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी को कोर्ट से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। पक्ष के विधायक जो है वो संख्या में क्रॉस वोटिंग हुआ है। आपको लगता है कि ये तो दलगत भावना से ऊपर उठकर अंतरात्मा की आवाज पर तमाम लोगों ने वोट किया है, लेकिन लगता है कि टूट है महागठबंधन में? ये तो सब विरोधी दल के नेताओं को सबक लेने की ज़रूरत है। मैं बार बार एक अनुसूचित जाति वर्ग में जन्म लेने के बाद से गरीब परिवार मजदूर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इतनी बड़ी पदों पे आसीन पार्टी ने किया। बाकी दलों में आप चले जाइए तो परिवारवाद वंशवाद से बाहर वो पार्टी निकलने की काम नहीं करती है। नाम तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को लोग लेते हैं, कभी कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया जाता है, कभी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया जाता है, कभी महात्मा गांधी जी का नाम लिया जाता है, जयप्रकाश नारायण जी का लिया जाता है, लोहिया जी का लिया जाता है। लेकिन लोहिया जी का क्या समस्या, क्या उन्होंने चिंता, क्या उन्होंने विचार दिया था? जाति धर्म से मजहब से ऊपर उठ करके राज्य की विकास करो, देश की विकास करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी में इस तरह की सोच बनी ही नहीं। मुझे लगता है कि इस तरह के विचार रखने वाले परिवारवाद से बाहर अगर वो परिवार नहीं निकला, पार्टी नहीं निकली, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की लंबी लकीर खींच दिया। उस लकीर में अब बहुत जो विपक्ष में बैठे नेताओं का कद छोटा नजर आ रहा है। तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो हमारे नेता विधायक एमपी एमएलए होते हैं, उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया। निर्णय इसलिए सुना दिया कि वहाँ की जनता के जनादेश था विकास की तरफ, नरेंद्र मोदी जी की तरफ, द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ। तो उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़, जनता की आवाज़ को मानते हुए एनडीए गठबंधन के हमारे प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी को अपनी मत दे करके अपनी सम्मान तो बढ़ाया ही, वहाँ के सर्व समाज की जनता ने चुन करके प्रतिनिधियों को भेजा था, उसको भी सम्मान बढ़ाने का काम किया। विपक्ष के द्वारा लगातार जो है महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आरजेडी ने एक पोस्टर जारी किया है और उस पोस्टर पे एक लाइन लिखा हुआ है कि महंगाई डाइन खाए जाते हैं। ये गाना उस वक्त आया था जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी और बीजेपी इस गाना को गुना रही थी। आज बीजेपी के ऊपर ये गाना गुनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि विपक्ष के पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब 5 साल संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जनादेश को लेने के लिए 5 साल के बाद फिर चुनाव जनता के बीच में जा कर के करना होता है, तो बार बार जनता ने उनको विपक्ष में बैठने की जनादेश देती है। तो उनके पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं रह गया। अब कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा दे करके, कभी बड़े छोटे के नारा दे करके, कभी कुर्ते पर गंजी पहन करके ये संदेश दे करके 15 साल तक आप लोगों ने शासन कर लिया। लेकिन बिहार राज्य के अति पिछड़ा दलित ओबीसी बीसी माइनॉरिटी समाज के लोगों को आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एनडीए की सरकार आने के बाद से। जैसे मैं एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद से आज यहाँ बैठ के आपके बीचों में बात कर रहा हूँ, कभी विपक्ष में बैठे हुए मेरे जैसे बेटा को, गरीब के लड़का को उन लोगों ने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। तो आज उनकी दुकानदारी बंद हो रही है, उनके
इंडिकेटर अब बंद होते नजर आ रहा है। तो ये अब राग अलापा जा रहा है अमीरी गरीबी की बात। नरेंद्र मोदी जी खुद गरीब के बेटा, महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी खूब गरीब का बेटा, जिनके घरों में गैस चूल्हा नहीं होता था, आज महामहिम के पदों पे आसीन हो गई। आज इतिहास में बहुत अमूलचूल परिवर्तन एनडीए की सरकार ने किया है। मुझे लगता है कि विपक्ष में बैठे नेताओं को भी समय रहते अब सूझबूझ से काम करना चाहिए, नहीं तो जनता जनादेश जो दे रही है देश को विकास के लिए दे रही है। सवाल है कि कल जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और बिहार सरकार के मंत्री भी हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, उनका कहना है कि अब बिहार एनडीए में वो पहली वाली दोस्ती नहीं रही। 2005 का वक्त था और अब का वक्त में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। बीजेपी वाले केवल बोलते रहते हैं, तो उसका बोलने अपने का ही सरकार पर सवाल उठा देते हैं। मुझे विजेंद्र बाबू बहुत सीनियर कैबिनेट मंत्री हैं और सीनियर लीडर हैं, हम सबके अभिभावक हैं। अगर उनकी भाव भावना इस तरह की कहीं बातें आई है तो मुझे लगता है कि गार्जियन की बातों को सर आंखों पे रखना है। अभिभावक है, मंत्रिपरिषद का सीनियर लीडर है। हम सब तो मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के मंत्रिपरिषद का सदस्य हैं। जो निर्णय मंत्रिपरिषद का होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होता है, हम सभी मंत्री एनडीए गठबंधन का हम सब मानने के लिए आगे रहते हैं, सर आंखों पे रहता है। मुझे ऐसा पर उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा कमी अब आ गई है। मुझे लगता है कि मैं एक मंत्रिपरिषद का सदस्य हूँ, हमारे सीनियर लीडर का ये काम है। वो देश प्रदेश में उस कड़ी में हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आते हैं। ये मुख्यमंत्री जी के बातों को संज्ञान में हमारे पार्टी के शीर्ष लीडर लेते भी हैं और शीर्ष नेतृत्व जो जैसे निर्णय लेते हैं हम उस रास्ते पर चलते हैं। मुकेश सहनी के एमएलसी का कार्यकाल समाप्त हो गया है। जब आप लोगों से लगाव टूटा तो जदयू पे भरोसा था, अब तो नीतीश कुमार पे भी थोड़ी बहुत नाराजगी दिख रही है। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, वो बिहार के 13 करोड़ जनता का नेता है। जनता ने जनादेश मुख्यमंत्री जी के पक्ष में दिया है। विपक्ष के नेता हो, विपक्ष का एमएलए हो, विपक्ष का सांसद हो, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में उनको काम करना होता है। जनता में जब अपने विकास के काम करना होगा तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही उनके जनता का विकास हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। बिहार का एक छत्र नेता हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो सबका आस्था विश्वास तो मुख्यमंत्री जी में होना ही चाहिए।